हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें टेंसेज में आज अगला टेंस सीखेंगे। परफेक्ट टेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाया जा चुका है। आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। तो आज जो आप टेंस सीखने वाले हैं वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिन लोगों ने बाकी के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग वो वीडियोस देख लें, क्योंकि टेंस का जब तक अच्छा नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश में अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो तो भी टेंस की ज़रूरत होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना हो तो भी टेंस की ज़रूरत होगी, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करने वहाँ भी टेंसेस की ज़रूरत है। टेंसेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर किसी भी एग्जाम के लिए आपको सीखना है। किसी भी चीज़ को जब आप इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे तो उसका बेस है, आधार है टेंस। टेंस के बगैर आप कुछ भी अच्छे से कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप लोगों को टेंस को बहुत ध्यान से सीखना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, आप लोग वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए, सारे फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से क्लियर है, जैसे इसमें फ्यूचर और परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कार्य पूर्ण होगा, लेकिन कब? फ्यूचर में। ऐसा फील होगा, ऐसा अनुभव होगा सेंटेंसेस को देख करके कि वो कार्य फ्यूचर में, भविष्य में पूरा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, वह अपना काम कर चुका होगा। ठीक है, काम पूरा होगा मगर भविष्य में पूरा होने का की अनुभूति होगी, ऐसा आपको प्रतीत होगा। हम 7 बजे तक कानपुर पहुंच चुके होंगे, तो यहाँ पर फ्यूचर भी होगा और परफेक्ट भी होगा। ठीक है, अब इसकी पहचान, अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसकी पहचान आप इन सेंटेंसेस के माध्यम से देख सकते हैं। जो सेंटेंस हमने लिखे हैं साइड में, इनको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इनको आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें लास्ट में देखिए क्या आया, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इस तरीके के सेंटेंस आपको सेंटेंस के लास्ट में शब्द मिलेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी जो है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे आपको लिखा होगा चुका होगा, चुके होंगे, या जैसे कहीं कहीं आपको चुकूंगा। इस तरीके से सेंटेंस के लास्ट में शब्द मिलेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो आप पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो कैटेगरीज डिवाइड करके हम लोग पढ़ रहे हैं हर एक टेंस में, कि पहले हम पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस सीखते हैं, फिर नेगेटिव सीखते हैं, फिर इंट्रोगेटिव और फिर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो ये 4 टाइप सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, और पॉजिटिव जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये साथ में स्पेस ना होने के कारण मैंने नीचे लिख दिया, एक साथ है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें देखिए, इसका सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर सीखते हैं कि रूल क्या है, किस तरीके से आखिर आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। पॉजिटिव या अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट तो आप लिखेंगे ही, सब्जेक्ट के साथ यहाँ जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव, ये आपको लगाना होगा। और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, इतनी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जनरल आप स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे ही आपको करना होगा। अब देखिए, हम सेंटेंस लेकर के आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस वहां पर लिखा है कि वह अपना काम कर चुकेगा, वह अपना काम कर चुका होगा। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। ट्रांसलेशन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, तो ही हो गया। अब विल हैव शैल हैव किसके साथ लगेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शैल प्रयोग होता है केवल आई और वी के केस में। शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि शैल का प्रयोग कहाँ होता है, केवल आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करना है और रूल में ये चीज़ याद रखिए। अब मैं पहचान और ये चीज़ें ऊपर से हटा देता हूँ और आपको यहाँ पर रूल लिख देता हूँ, ताकि आपको अब ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए कि यहाँ पर अब आपको क्या बातें ध्यान देनी है। ठीक, यहाँ पर हमेशा के लिए लिख लीजिए ऐसे कि आई और वी, इसी के साथ शैल लगता है तो इन्हीं के साथ शैल हैव लगेगा हमेशा, और बाकी सभी के साथ जितने भी हैं रिमेनिंग ऑल, सब के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। तो केवल आप इतना ध्यान रखें, ज़्यादा अच्छा है कि आई और वी अगर दिखेगा तो हम शैल हैव लगाएंगे, बाकी कुछ और दिखेगा तो हर जगह विल हैव का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो आप देखिए जैसे ही है तो वो आई वी में से तो कोई है नहीं, तो हमें सोचना नहीं है, तो उसमें विल हैव लगेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ही विल हैव
और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ही विल हैव, काम कर चुका होगा, करना क्या होता है, डन होता है, डू डिड डन, या फिर कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीटेड आप लिख सकते हैं। तो ही विल हैव डन अपना काम, हिज वर्क, है ना। ये देखिए पहले सब्जेक्ट लिखा ही, फिर विल हैव ले लिया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में डन हो गया, और फिर आगे जो बचा अपना काम वो ऑब्जेक्ट में चला गया, हिज वर्क। तो इस रूल पे आपने देखा कैसे करना था। इसी को आप ये भी कर सकते थे, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क या हिज जॉब भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंस को आराम से ट्रांसलेट करेंगे। और हम कुछ सेंटेंसेस यहां पर लेकर के देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैं 5 बजे तक खाना खा चुकूंगा। ठीक, तो मैं है तो आप क्या लिखेंगे, आई। देखिए यहाँ पर चुकूंगा आया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस सही है। सब्जेक्ट में मैं आई होगा और आई जैसे ही आएगा तो तुरंत शैल हैव लगेगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे आई शैल हैव। और खाना खा चुकूंगा, वर्ब क्या होगा, ईटन। वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होती है इसमें, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे ऑलवेज। आई शैल हैव ईटन, देखिए पहले सब्जेक्ट हो गया आई मैं, फिर शैल हैव विल हैव में क्या लगेगा, शैल हैव लगेगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ईटन हो जाएगा। और क्या, फूड, तो आप आगे लिख देंगे फूड, है ना। तो ये हो गया आपका आई शैल हैव ईटन फूड। और कब तक, आगे अब ये हो गया फूड कब तक, 5 बजे तक, तो आप लिखेंगे बाई 5 o'clock, बाई लगा करके तक के लिए शाम तक, अगर हो बाई द इवनिंग 5 बजे तक, 7 बजे तक, ऐसे बाई लगा के लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपको सेंटेंसेस पॉजिटिव वाले करने हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे ये सेंटेंसेस किए जाएंगे ट्रांसलेट। मैं इसको हटा रहा हूँ और सेंटेंसेस अब नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव के रूल को समझते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग स्ट्रक्चर में नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेंगे और उसको करेंगे। देखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जहाँ पर नहीं आया होगा तो नहीं वाले नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होगा कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर विल या फिर शैल में जो यूज़ होगा वो लिखा जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा और फिर हैव आएगा। मतलब आपने ये देखा, ये जो विल हैव और शैल हैव है, ये विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, इस तरीके से हो जाएगा। यानी नॉट जो आएगा वो विल और हैव के बीच में या शैल और हैव के बीच में आ जाएगा, ठीक। क्योंकि अभी आपने देखा आपने क्या प्रयोग किया, या तो विल हैव और या तो शैल हैव। तो नॉट अगर लगाना है तो आप कहाँ लगाएंगे, ऐसे विल नॉट हैव ऐसे बोलेंगे, या फिर बोलेंगे शैल नॉट हैव, ये पैटर्न होगा नॉट लगाने का, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं और इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की तो थर्ड ही फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट। तो तरीका बस वही है, पैटर्न आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको करना है। अब सेंटेंसेस देखिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला सेंटेंस यहाँ पर पॉजिटिव का था, इसको आप कर लीजिए। हम 7 बजे तक कानपुर पहुंच चुके होंगे, क्या होगा, वी शैल हैव रीच्ड। पहुंचने का क्या होता है, रीच्ड। इसका मैं यहां पर लिखवा दे रहा हूं, देखिए वी क्या हो जाएगा, शैल हैव रीच्ड, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीच्ड कहां, कानपुर। वी शैल हैव रीच्ड कानपुर, कब तक, 7 बजे तक, तो बाई 7 o'clock। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस जनरल वाले ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अभी बाकी के जो यहाँ छूटेंगे वो हम इधर करेंगे भी, पहले हम लोग नेगेटिव कुछ समझ लेते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस को करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक वाक्य लेता हूँ और आपको करवाता हूँ। जैसे यहाँ पर हो कि वे अपना पाठ याद नहीं कर चुके होंगे। तो ये कैसे होगा, देखिए वे का क्या हो जाएगा, दे, और केवल आई और वी में आपको ध्यान रखना है, बाकी सब में तो विल ही लगना है। तो दे विल, और नहीं वाला है तो नॉट। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दे हो गया, विल आ गया, नॉट आ गया, हैव आ गया, ठीक। तो यहाँ तक तो आप पहुँच ही गए, दे विल नॉट हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ क्या है, याद करना। याद करना क्या होता है, लर्न। तो लर्न में टी लगा देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड। दे विल नॉट हैव लर्नड
अपना पाठ, तो दे के लिए अपना होता है देयर लेसन, देयर, और पाठ है लेसन। ठीक, इस तरीके से आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरीके से और एक आध सेंटेंस देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हो कि आप वहाँ नहीं जा चुके होंगे, तो क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या आएगा, विल नॉट हैव। इतना तो आपको करना ही करना है। देखिए सब्जेक्ट में हो गया यू विल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने का क्या होता है, गॉन, और वहाँ के लिए क्या होगा, देयर। तो यू विल नॉट हैव गॉन देयर, बस हो गया। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आपको चीज़ों को करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत सिंपली आप चीज़ों को सीख जाएंगे। ये सब सीख लीजिए, फिर ये सेंटेंसेस मैं आपको करवाता हूँ बहुत जल्दी से। मैं आपको इसीलिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सब समझा रहा हूँ। अब चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्या से प्रारंभ हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जो क्या से प्रारंभ हो, क्या वाले या क्या से प्रारंभ होने वाले, क्या से प्रारंभ होने वाले, इनको हम देखेंगे। तो जैसे अब इसमें क्या होगा, इसका भी स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले अब जब ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, तो इसमें विल या शैल पहले आ जाएगा, विल या शैल, और फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे क्या आप पत्र लिख चुके होंगे, क्या आप पत्र लिख चुके होंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या आप यू, आपका मतलब ये होता है यू, और यू के साथ तो विल का ही प्रयोग होता है, तो आप जानते हैं, तो विल से ही स्टार्ट करेंगे। अब देखिए स्टार्ट ही विल या शैल से करना है। इसमें जब वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, तो क्या यानी क्या की स्पेलिंग, यानी क्या का मतलब व्हाट होता है, व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता। जब भी ये क्या से प्रारंभ होगा, तो यही हेल्पिंग वर्ब विल या शैल ही क्या का अर्थ दे देगा, इसी से आपको प्रारंभ करना है। तो आपको लिखना होगा विल, और फिर आगे क्या हो गया, यू, विल यू हैव, और फिर लिख चुके होंगे, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, विल यू हैव रिटन अ लेटर। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। दूसरा आप देखिए, क्या मैं उसकी मदद कर चुका हूँगा, कर चुका हूँगा, तो क्या से स्टार्ट हुआ है, और मैं आया है, मैं मतलब आई के साथ शैल लगता है, तो आप इसको शैल से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, शैल, फिर सब्जेक्ट शैल आई, फिर हैव, तो शैल आई हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मदद करना, हेल्प होता है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। शैल आई हैव हेल्प्ड, उसकी मतलब हिम, हिम या हर कोई हो सकता है, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। शैल आई हैव हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद कर चुका हूँगा, हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक। जैसे होता है क्या मैं उसकी मदद शाम तक मदद कर चुका हूँगा, तो बाय द इवनिंग आगे बढ़ा देते, बाय द इवनिंग, बाय द नून, इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसी का एक नेगेटिव भी ले लेते हैं कि नॉट वाला अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो जैसे इसमें आ जाए इस तरीके से सेंटेंस, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे, तो अब आप क्या करेंगे, तो वे के लिए दे होता है, विल से तो स्टार्ट ही करेंगे, विल दे। अब इसी के बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद। यहां ध्यान दीजिए, जब भी नॉट वाला केस ऐसे सेंटेंस में आ जाए इंट्रोगेटिव में, तो सब्जेक्ट और हैव यहां पर नॉट का प्रयोग बीच में हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के ठीक बाद ऐसे केसेस में। तो विल दे नॉट हैव, विल दे, नॉट का पोजीशन आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट और हैव के बीच में, विल दे नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, भाई इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लेड फुटबॉल। इस तरीके से
ये वाले सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कैसे आपको ट्रांसलेशन करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से चीज़ों को देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे, नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, अच्छे से आप चीज़ों को ट्रांसलेट यानी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप। अब इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे ये सब क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये जो ये वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स आते हैं वाक्य के बीच में। ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स कहाँ आते हैं, इनको हम बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड, और ये क्वेश्चन वर्ड कहाँ आएंगे, वाक्य के मध्य में, बीच में। तो इनको करेंगे कैसे, क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन वर्ड यानी क्या, क्यों, कैसे, वाई, वेयर, व्हाट, इनसे ही स्टार्ट किया जाएगा इसको। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद फिर विल या शैल में से कोई जो आपको लगाना है वो लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, इस तरीके से आपको करना होगा। ओके, तो आप चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। जैसे एग्जांपल लिया जाएगा, वह आम क्यों नहीं तोड़ चुका, चलिए नहीं अभी हटा लेते हैं, वह आम क्यों तोड़ चुका होगा, क्यों तोड़ चुका होगा। ठीक है, तो इसमें बीच में देखिए क्यों आ गया। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसी से स्टार्ट करेंगे। क्यों का क्या होता है, वाई, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया जाता है। विल और शैल में से एक का प्रयोग होगा, तो हम देखेंगे वह है, वह के लिए विल प्रयोग होता है, तो वाई विल ही हैव, वाई विल ही हैव। और फिर देखिए यहाँ तक हो गया क्वेश्चन वर्ड, विल हो गया, सब्जेक्ट का ही हो गया, हैव हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वाई विल ही हैव। तोड़ना क्या होता है, प्लग, तो प्लग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड। क्या तोड़ना है, आम, मैंगोज। ठीक है, तो वाई विल ही हैव प्लग्ड मैंगोज। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। ऐसे ही एक नेगेटिव ले लेते हैं, हम वहां कब, चलिए पहले पॉजिटिव और कर ले, हम वहां कब पहुंच चुके होंगे, इसको भी कर लीजिए। तो कब का क्या होता है, व्हेन, तो आप क्या बोलेंगे, व्हेन। और हम के लिए शैल लगेगा, आपको मालूम है वी के साथ शैल लगता है, तो व्हेन शैल। अब देखिए यहाँ पर सब क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हेन, फिर विल और शैल में हो गया शैल, फिर सब्जेक्ट का हो जाएगा वी, और फिर हैव तो आएगा ही। व्हेन शैल वी हैव, पहुंचना क्या होगा, रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड। और कहाँ, वहां के लिए क्या हो जाएगा, देयर। तो हो गया व्हेन शैल वी हैव रीच्ड देयर। ठीक है, इस तरीके से आप रूल को समझेंगे, पैटर्न को सीखेंगे, तो जरूर अच्छे से अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन आपसे हो जाएगा। इसका एक नेगेटिव सेंटेंस लेकर के देख लिया जाए कोई, तुम वहां क्यों नहीं जा चुके होगे। चलिए, तो क्यों वाला है तो वाई हो ही जाएगा। ठीक है, वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई, और फिर तुम के साथ विल ही आएगा, तो वाई विल, फिर यू, और अब नॉट हैव यहाँ पर आ जाएगा। हैव से पहले ही नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, अगर नॉट कहीं आपको कंफ्यूज करता है कि कहाँ का लग रहा है, तो आप देखिए हमेशा हैव से पहले आना है उसको। ठीक है, तो वाई विल यू नॉट हैव, यहाँ पर हैव के ठीक पहले इस जगह प्रयोग होगा, तो वाई विल यू नॉट हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो गॉन, और कहाँ, वहाँ है तो देयर, तो वाई विल यू नॉट गॉन देयर, वाई विल यू नॉट हैव गॉन देयर। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो मुझे आशा है ये सारे टाइप आपको समझ आ गए होंगे। अब जो ये सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, इनमें कुछ सेंटेंसेस बचे हैं, इनके रूल को भी समझेंगे और ये जानेंगे कि इनको आखिर कैसे करना है। ठीक है,
इस टाइप के सेंटेंसेस जैसे तुम्हारे आने से पूर्व, उसके अध्यापक के आने से पहले, ऐसे सेंटेंस कैसे किए जाते हैं? ऐसे सेंटेंस करने का तरीका यही होता है, जैसे देखिए यहाँ तुम्हारे आने से पूर्व वह जा चुका होगा, इधर देखिए आपको पूरा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखाई दे रहा है, तो इसको तो आप फ्यूचर में ही कर लेंगे। इसका रूल ये है, जैसे अभी आपने रूल सारे सीख ही लिए, मैं रूल बार बार नहीं बता रहा हूँ, तो फ्यूचर परफेक्ट वाला आप कर लेंगे। देखिए फ्यूचर परफेक्ट वाला पार्ट आप कर लेंगे, और फिर यहाँ पर बीच में बिफोर का प्रयोग हो जाएगा, है ना, पूर्व के लिए, और फिर इसके बाद ये बीच में बिफोर का प्रयोग हो जाएगा, और फिर जो अगला पार्ट है जैसे तुम्हारे आने से पूर्व, ये वाला पार्ट हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए यही चीज़ें आपको रूल एज अ रूल याद रखने हैं, ये पार्टीशन है इसका, ये बात आप ध्यान रखें। इसी तरीके पे आप इसको करेंगे। अब देखिए कैसे किया जाएगा, जैसे वह जा चुका होगा तो ही विल हैव ऐसे होगा ना, तो पहले तो यही पार्ट किया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट वाला, तो आप बोलेंगे ही विल हैव गॉन, इसका मतलब हुआ वह जा चुका होगा। अभी आपने कैसे किया जाता है इसको सीखा है, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। फिर क्या है, तुम्हारे आने से पूर्व, तो पूर्व के लिए बिफोर होता ही है, बिफोर तुम्हारे आने से, बिफोर यू कम। देखिए यू, आई, वी, इंडेफिनिट में मैंने क्या बताया था, आई, वी, दे, यू, ये सब जब होते हैं तो इसके साथ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, और अगर ये आपको ही, शी, इट इस तरीके से आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लग जाता है, किसमें, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर नेगेटिव होते हैं तो डू नॉट और डज नॉट, तो इनके साथ ऊपर वालों के साथ डू नॉट और इन नीचे वालों के साथ डज नॉट लगता है। यही सब बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डू कहाँ लगेगा, जब डू डज लगना होगा तो ये वाले डू लगेंगे, और नीचे ये ही, शी, इट या कोई एक सिंगल पर्सन होगा तो उसके साथ डज का प्रयोग होगा। यही सब इंडेफिनिट में ध्यान रखा जाता है। तो आप इंडेफिनिट जिन लोगों को अच्छे से आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो लोग देख सकते हैं, वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये हो गया तुम्हारे आने से पूर्व जा चुका होगा। अगला देखिए, कक्षा अध्यापक के आने से पहले परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी। अब देखिए परीक्षा समाप्त हो चुकी होगी, ये आपको साफ साफ परफेक्ट टेंस वाला दिखता है, फ्यूचर परफेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे, द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन या एग्जाम, एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। पहले है तो आगे क्या बोलेंगे इसके लिए, बिफोर लगा करके, बिफोर कक्षाध्यापक के आने से पहले, बिफोर द क्लास टीचर, कक्षाध्यापक क्या होता है, क्लास टीचर, बिफोर द क्लास टीचर कम, कक्षाध्यापक के आने से पूर्व, तो ये भी आपका हो गया। अगला देखिए ये कैसे होगा, बोलिए, उनके स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। ट्रेन है ना, गाड़ी को यहाँ क्या बोलेंगे, ट्रेन विल नहीं जा चुकी होगी तो नॉट हैव, विल नॉट हैव गॉन, ठीक है। तो द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन, आप गॉन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लीव का लेफ्ट भी लिख सकते हैं, लेफ्ट द प्लेटफॉर्म ऐसे भी लिखा जा सकता है, विल नॉट हैव लेफ्ट द प्लेटफॉर्म ऐसे बोला जा सकता है। अब आगे इसमें क्या है, बिफोर, बिफोर किसके, उनके स्टेशन पहुंचने से पहले, उनके मतलब दे, बिफोर दे रीच द स्टेशन, बिफोर दे रीच द स्टेशन, ठीक, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। आई होप ये वाले सेंटेंस आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ट्रांसलेट किए जाएंगे और कैसे इनको आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, आपके यहाँ आने से पूर्व पिताजी घर नहीं पहुँच चुकेंगे, तो पिताजी घर नहीं पहुँच चुकेंगे, ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट वाला, इसी को पहले करना है। पिताजी मतलब फादर विल नॉट हैव रीच्ड, पिताजी घर नहीं पहुंच चुके होंगे, पिता यानी फादर विल नॉट हैव रीच्ड द हाउस बिफोर, किस चीज के पहले क्या बोला गया है, बिफोर आपके यहां आने से पूर्व, बिफोर यू कम हेयर, ठीक। नेक्स्ट अगला देखिए, क्या, अब देखिए क्या उसके कहने से पूर्व तुम उसकी मदद कर चुके होगे, तो पहले तुम उसकी मदद कर चुके होगे, इसको करना होगा। तो यहां से आप बोलेंगे,
इसमें ऐसे बोला जाएगा क्या तुम उसकी मदद कर चुके होगे, ऐसा मान के चलिएगा। तो क्या तुम उसकी मदद कर चुके होगे तो कैसे शुरू करेंगे, विल यू हैव हेल्प्ड हिम बिफोर, उसके कहने से पहले, बिफोर ही सेज से मतलब कहना, तो सेज हो जाएगा क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस है। अगला देखिए, मेरे सोने से पहले वह गाना क्यों नहीं गा चुकेगी, वह गाना क्यों नहीं गा चुकेगी, इसको पहले करना होगा। तो वाई, आपको मालूम है वाई विल शी नॉट हैव संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, वाई विल शी नॉट हैव संग अ सॉन्ग, कब, बिफोर, किस चीज के पहले, तो आगे बोला गया मेरे सोने से पहले, बिफोर आई स्लीप। ठीक है, अगर उसके सोने से पहले होता तो बिफोर ही स्लीप्स हो जाता, एस लग जाता है ना। ये सब चीज़ें आपको इंडेफिनिट में मालूम है, कहाँ एस लगता कहाँ नहीं लगता, तो ये भी आपका हो गया। अब चलिए एक दो और सेंटेंसेस बचे हैं, इनको भी कर लें, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके आने से पूर्व तुम कहाँ जा चुके होगे, तुम कहाँ जा चुके होगे, पहले इसको करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे वेयर विल यू हैव गॉन, इतना हो गया, तुम कहाँ जा चुके होगे, वेयर विल यू हैव गॉन। और फिर उस पहले के लिए बिफोर, और उसके आने से बिफोर ही कम्स, है ना, ये हो गया। ही के साथ देखिए कम्स, कम में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना पड़ा। अगला देखिए और लास्ट, हमारे वहां पहुंचने से पूर्व वे अपना काम कैसे नहीं कर चुकेंगे, इतना पार्ट देखिए, वे अपना काम कैसे नहीं कर चुके होंगे। कैसे आया है तो हाउ होगा, हाउ विल, और वे है तो दे हो जाएगा, हाउ विल दे नॉट हैव डन या कंप्लीटेड अपना काम, मतलब देयर वर्क, कब, बिफोर, किस चीज के पहले, आप देखिए बिफोर के साथ उसको लगाएंगे, हमारे वहां पहुंचने से पहले, बिफोर वी रीच देयर। ठीक है, इस तरीके से तो ऐसे आप ट्रांसलेशन करेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से इनको सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, इतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो गई होगी। ये कुछ टेंसेज ऐसे होते हैं जो बच्चों को टफ लगते हैं, जो माइंड से हट जाते हैं, ध्यान नहीं रहते हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि जब भी कोई ऐसा कन्वर्ट करने का आए आप में, क्योंकि आप में टेंसेस के क्वेश्चंस आते ही आते हैं डीएलएड में, तो आप आसानी से उसको कर सके। आप लोग फ्रेंड्स को अपने जोड़ते रहिए, लोगों तक वीडियोस को शेयर करते रहिए, खूब जमकर अच्छे से इसको फैलाइए, और आप सब अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।